हे प्रभु, जैसे ही सूरज की पहली किरण मेरे कमरे में आई, वैसे ही मैंने महसूस किया कि आपकी उपस्थिति मेरे जीवन में आज भी जीवित है, सक्रिय है, चल रही है। प्रभु, मैं जानता हूं कि मेरा जीवन आपकी कृपा से चलता है। मेरी सांसें आपके प्रेम की गवाही देती हैं। मेरा हृदय आपकी दया से धड़कता है। मेरी हर सुबह का उजाला आपके आलोक से फैलता है। हे यीशु, आज की सुबह मैं अपने संपूर्ण मन, आत्मा और शरीर के साथ आपको समर्पित करता हूं। आप ही मेरे जीवन के राजा हैं। आप ही मेरे घर के मालिक हैं। आप ही मेरे परिवार की डाल और मेरी राह के प्रकाश हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि आज का यह दिन आपके हाथों में रहे। मेरे कदम आपके मार्ग पर चलें। मेरे विचार पवित्र हो, मेरे शब्द निर्मल हो, मेरे मन में किसी के लिए भी कोई कटुता न रहे। मेरे हृदय में आपके प्रेम की नदी बहती रहे। हे यीशु, इस सुबह मैं आपसे कहता हूं, मेरी दुर्बलताओं को अपनी शक्ति से भर दीजिए। मेरी चिंताओं को अपने शांति से ढक दीजिए। मेरे डर को अपने सामर्थ्य में बदल दीजिए। प्रभु, आज भी बहुत से काम हैं, बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। कहीं अपनों की चिंता है, कहीं रोजी रोटी की जद्दोजहद है, कहीं भविष्य की फिक्र है, कहीं जीवन के संघर्ष हैं। हे प्रभु, मैं अकेला नहीं चल सकता। मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि सब कुछ अकेले सह सकूं। इसलिए मैं आपकी गोद में सर रखकर कहता हूं, यीशु, आप मेरे साथ चलिए। मेरे हर कदम को अपने कदमों से मिला दीजिए। हे प्रभु, मैं जानता हूं कि आपके बिना मैं कुछ भी नहीं, लेकिन आपके साथ मैं सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि आप मेरी चट्टान हैं, मेरी ताकत है, मेरे सहायक हैं। यीशु प्रभु, इस सुबह मैं अपने परिवार को भी आपके हाथों में सौंपता हूं। उन पर अपनी कृपा की बारिश बरसाए, उन्हें बीमारियों से बचाए, उन्हें हर अनहोनी, दुर्घटना, बुरी नजर, जादू टोना, हर दुष्ट योजना से सुरक्षा दीजिए। हे प्रभु, जिस घर में आपका नाम लिया जाता है वहां शांति बसती है। मैं चाहता हूं कि मेरा घर भी आपकी शांति से भर जाए। जहां कलह थी वहां प्रेम बहने लगे। जहां कमी थी वहां भरपूरता आ जाए। जहां टूटे हुए संबंध थे वहां मेल मिलाप का नया सूरज उगाए। हे यीशु, इस सुबह मेरे आर्थिक जीवन को भी आशीष दीजिए। काम के दरवाजे खोलिए, व्यवसाय में बढ़ोतरी दीजिए, नौकरी में तरक्की दीजिए। मेरी मेहनत बेकार न जाए प्रभु, मेरी लगन फल दे प्रभु। हर बंद दरवाजा आपकी कृपा से खुल जाए। हर रुका हुआ काम आपके नाम से चल पड़े। हे प्रभु, यदि आज मैं किसी तरह का बोझ लेकर उठा हूं, कर्ज का बोझ, बीमारी का बोझ, तनाव का बोझ, रिश्तों का बोझ, परिस्थितियों का बोझ, तो प्रभु मैं उन्हें आपने विश्राम दूंगा। आज मैं वही विश्राम चाहता हूं, वही शांति चाहता हूं, वही राहत चाहता हूं। मेरे दयालु प्रभु, मुझे आज की चुनौतियों का सामना करने की बुद्धि दीजिए। जब कोई कठिनाई आए मुझे घबराने न दीजिए। जब कोई समस्या उठे मेरा विश्वास गिरने न दीजिए। जब कोई परीक्षा हो मेरी आत्मा को दृढ़ रखिए। प्रभु, मेरे मन में बार बार यही प्रार्थना उठती है, यीशु आज मेरे साथ चलिए। मेरी आंखें आपका मार्ग देखें, मेरे कान आपकी आवाज सुने, मेरे होंठ आपके वचन बोले और मेरा हृदय आपकी इच्छा को स्वीकार करे। हे प्रभु, आज उन लोगों के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं जो दुख में हैं, जो टूटे हुए हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, जिन्हें कोई सहारा नहीं, कोई साथी नहीं। आप उनके दिलों में अपना प्रेम उंडेल दीजिए। जिनके घरों में रोटी नहीं, प्रभु उन्हें भोजन दीजिए। जिनकी आंखों में आंसू है उन्हें शांति दीजिए। जिनके शरीर में दर्द है उन्हें चंगाई दीजिए। जिनकी आत्मा टूटी है उन्हें नया जीवन दीजिए। हे यीशु, इस सुबह मुझे अपने वचनों की याद दिलाते रहिए कि मैं अकेला नहीं, आप मेरे साथ हैं। कि मैं असफल नहीं, आप मेरी सफलता के द्वार खोलते हैं। कि मैं कमजोर नहीं, आपकी शक्ति मुझ में काम करती है। कि मैं अंधकार में नहीं, आपकी ज्योति मेरे आगे आगे चलती है। प्रभु, आज मैं कुछ भी ऐसा न करूं जिससे आपका दिल दुखे। मेरी चाल, मेरा चरित्र, मेरा व्यवहार सब आपके प्रेम को दर्शाए। जब लोग मुझे देखें तो उन्हें आपका स्वभाव दिखाई दे। विनम्रता, दया, है क्षमा, इन सब गुणों से आप मेरे मन को भर दीजिए। हे प्रभु, मेरी आत्मा की गहराइयों में उतरकर मेरे भीतर की हर नकारात्मकता को बाहर निकाल दीजिए। ईर्ष्या को हटाए, घृणा को मिटाए, दुविधा को दूर कीजिए, डर को नष्ट कीजिए और मेरे अंदर आपके परमेश्वरत्व की शांति भर दीजिए। हे मेरे जीवन दाता, हे मेरे उद्धारकर्ता, आज मैं आपके सामने एक भारी दिल, थकी हुई आत्मा और बोझिल मन लेकर आता हूं। प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं कि कर्ज का यह बोझ मेरे जीवन को दबा रहा है, मेरी नींद छीन रहा है, मेरे मन की शांति हर दिन खा रहा है, मेरे परिवार को चिंताओं में डाल रहा है। परंतु प्रभु,
मैं ये भी जानता हूं कि आप वह सामर्थी परमेश्वर है जो असंभव को संभव बना देते हैं। आप वह प्रभु हैं जिसने पानी को दाखरस बना दिया, जो 5 रोटियों से हजारों को खिला देते हैं, जो सूखी हड्डियों में भी जीवन फूंक देते हैं। तो प्रभु, क्या आप मेरे वित्तीय जीवन में चमत्कार नहीं कर सकते? निश्चय ही कर सकते हैं। हे यीशु, आज मैं अपना हर कर्ज, हर वित्तीय बोझ, हर चिंता आपके चरणों में रख देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप ही मेरे प्रदाता हैं, आप ही मेरे धन के स्रोत हैं, आप ही मेरे आर्थिक जीवन के राजा हैं। प्रभु, कई बार कर्ज ने मुझे शर्मिंदा किया, कई बार कर्जदारों के फोन ने मुझे तोड़ दिया, कई बार बिलों ने मेरा दिल दहला दिया, और कई बार परिस्थितियों ने मुझे ऐसा महसूस कराया कि मानो मैं अब इस दलदल से निकल ही नहीं पाऊंगा। हे प्रभु, मैंने कई रातें जाग जाग कर काटी हैं, कई सुबह आंसुओं से भरी हुई रही हैं, कई दिन डर और चिंता में उलझे रहे हैं, लेकिन आज मैं आपके पास आया हूं क्योंकि आप कहते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हे यीशु, मैं अब डरना नहीं चाहता, मैं अब टूटना नहीं चाहता, मैं अब चिंता में नहीं जीना चाहता। मैं आपके वचनों पर भरोसा करके उठना चाहता हूं। प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं कि कुछ गलत फैसले मैंने किए, कभी जल्दबाजी में उधार लिया, कभी मजबूरी में कर्ज लिया, कभी परिस्थितियों ने मजबूर किया, कभी जीवन की कठिनाइयों ने मुझे कर्ज की ओर धकेला। लेकिन प्रभु, आप दया के सागर हैं, आप मेरे अतीत को नहीं देखते, आप मेरे हृदय को देखते हैं। आप जानते हैं कि आज मैं सचमुच अपने जीवन में बदलाव चाहता हूं। आप जानते हैं कि मैं इस बोझ से मुक्त होना चाहता हूं। हे प्रभु यीशु, आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरी आर्थिक जंजीरों को तोड़ दीजिए, मेरे जीवन से कर्ज का अंधकार दूर कीजिए, मेरे घर में आपकी समृद्धि का प्रकाश फैला दीजिए। प्रभु, जैसे आपने विधवा के तेल को बढ़ा दिया था, जैसे आपने पतरस के खाली जाल को मछलियों से भर दिया था, वैसे ही प्रभु मेरे जीवन के खालीपन को आशीषों से भर दीजिए, मेरे हाथों की मेहनत को फल दीजिए, मेरे रिश्ते हुए धन को रोक दीजिए, मेरे काम धंधे में तरक्की कराए और हर बंद दरवाजा खोल दीजिए। हे प्रभु, बहुत बार मुझे लगा कि जिंदगी रुक गई है, कर्ज का भार इतना भारी लगने लगा कि मेरा मन टूटने लगा, कभी लगा जैसे जीवन आगे नहीं बढ़ पाएगा। पर आज मैं आपकी उपस्थिति में खड़ा होकर कहता हूं, प्रभु, आप मेरी कहानी बदल दीजिए, आप मेरी स्थिति बदल दीजिए, आप मेरे जीवन की दिशा बदल दीजिए। यीशु, मैं जानता हूं कि आप वही परमेश्वर है जो राख से भी सुंदरता निकाल सकते हैं, जो टूटे हुए जीवन में भी नई शुरुआत कर सकते हैं, जो कर्ज के बोझ को समृद्धि के साक्ष्य में बदल सकते हैं। हे प्रभु, मेरे मन में बार बार ये शब्द आते हैं, प्रभु मैं अकेला नहीं कर सकता, मेरी सामर्थ्य कम है, मेरे साधन कम है, लेकिन आपकी कृपा अनंत है। हे प्रभु, जब आपकी कृपा मेरे जीवन को ढकती है तो हर असंभव संभव हो जाता है, हर दीवार गिर जाती है, हर बाधा हट जाती है, हर कर्ज मिट जाता है। प्रभु यीशु, आज मैं अपने कामों को आपके हाथ में देता हूं। मेरी नौकरी, मेरा बिजनेस, मेरी आय, मेरी योजनाएं, सब कुछ आपके हाथ में है। प्रभु, आप मेरी आय के स्रोत बढ़ाइए, मेरे काम में उन्नति दीजिए, मेरी रोजी में बढ़ोतरी दीजिए, मेरी कमाई 4 गुना हो जाए। प्रभु, मेरी मेहनत बेकार न जाए। प्रभु यीशु, आज मैं प्रार्थना करता हूं, मेरी आर्थिक गलती सुधार दीजिए, मेरे खर्चों में बुद्धि दीजिए, मेरे निर्णयों में विवेक दीजिए, मेरे हृदय में अनुशासन दीजिए, ताकि मैं दोबारा कर्ज में न पड़ूं, ताकि मैं समझदारी से चल सकूं, ताकि मैं आपकी बुद्धि से हर आर्थिक कदम उठा सकूं। हे प्रभु, मैं आपसे आत्मिक शक्ति भी मांगता हूं। कभी कभी निराशा मुझे घेर लेती है, कभी लगता है कि कर्ज कभी खत्म ही नहीं होगा, कभी डर मेरे विश्वास को खा जाता है। लेकिन आज मैं घोषणा करता हूं, यीशु मेरे राजा है, यीशु मेरे प्रदाता है, यीशु मेरे उधार चुकाने वाले परमेश्वर है। जहां यीशु होते हैं वहां अभाव नहीं रहता, वहां कमी नहीं रहती, वहां कर्ज नहीं टिकता। प्रभु, आज मैं उन सभी दस्तावेजों, रसीदों, लोन पेपर्स, ईम और सभी बिलों को आपके हाथों में सौंपता हूं। आप उन पर अपनी कृपा की मुहर लगा दीजिए, आप उनमें से हर कर्ज को चुकाने की राह बना दीजिए। आप चमत्कारिक रूप से आशीष के ऐसे द्वार खोलिए जो मुझे भी आश्चर्यचकित कर दें। हे प्रभु, मेरी मदद कीजिए, मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बदल दीजिए, हमारी जरूरतें पूरी कीजिए, हमारे घर को समृद्ध कीजिए, हमारे जीवन को खुशहाली से भर दीजिए। प्रभु, मैं उन कर्जदारों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जिनके प्रति मैं बकाया हूं। आप उनके दिलों को शांत कीजिए, उन्हें धैर्य दीजिए, उनके मन में मेरे लिए कठोरता न आने दीजिए, और प्रभु समय पर उन्हें उनका पैसा लौटाने की सामर्थ्य मुझे दीजिए।
यीशु, आप मेरे जीवन में वित्तीय अनुशासन भी स्थापित कीजिए। मेरी आय में आशीष, मेरे खर्च में संयम, मेरी बचत में बढ़ोतरी, मेरी योजनाओं में सफलता, मेरे अवसरों में वृद्धि और मेरे हर कदम में आपकी बुद्धि। हे प्रभु, मुझे सिखाए कि मुझे कहां खर्च रोकना है, कहां निवेश करना है, कहां नहीं उलझना है, कहां धैर्य रखना है, कहां अवसर पकड़ना है, ताकि मैं आपके मार्गदर्शन में आर्थिक रूप से उन्नति कर सकूं। हे यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं, कर्ज का बोझ कर्ज देने वाली गवाही में बदल जाए, कमी का समय भरपूरता में बदल जाए, रुकावट की रात समृद्धि की सुबह में बदल जाए। मेरे प्रभु, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे चमत्कारकर्ता, आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं। आपकी शक्ति हर समस्या से बड़ी है, आपकी कृपा हर कर्ज से बड़ी है। आज मैं आपके सामने खड़ा होकर पूरे दिल से बस एक ही बात कहना चाहता हूं, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, क्योंकि आपने मेरी पुकार सुन ली, आपने मेरी आहें सुन ली, आपने मेरी रातों के आंसू देख लिए, आपने मेरी बिखरी हुई उम्मीदों को फिर से सींच दिया और आपने मुझे वह शांति दी जिसकी मुझे बहुत जरूरत थी। यीशु प्रभु, मैं जानता हूं कि दुनिया में लाखों आवाजें आपके सम्मुख उठती हैं, पर आपने मेरी छोटी सी पुकार को भी अनदेखा नहीं किया। आपने मेरे टूटे हुए शब्दों को सुना, मेरी थकी हुई सांसों को महसूस किया, मेरे दबे हुए दर्द को पहचाना और आपने मेरी ओर हाथ बढ़ा दिया। हे प्रभु, मैं आभारी हूं कि जहां इंसान साथ छोड़ देते हैं वहां आप साथ देते हैं, जहां लोग सिर्फ बातें करते हैं वहां आप समाधान देते हैं, जहां हालात बंद दरवाजे दिखाते हैं वहां आप नए रास्ते खोलते हैं। यीशु, धन्यवाद कि आपने मेरे जीवन के अंधेरों में अपनी रोशनी बिखेर दी। जहां हार के साए थे वहां आपने आशा का सूरज उगा दिया, जहां टूटन थी वहां आपने मजबूती दे दी, जहां निराशा थी वहां आपने नई उम्मीदें जगाई। हे प्रभु, आपने मेरी पुकार सुनी जब मैं अकेला लगता था, आपने मेरी पुकार सुनी जब रातें मेरे लिए भारी हो जाती थीं, आपने मेरी पुकार सुनी जब मन में तूफान उठता था, आपने मेरी पुकार सुनी जब दिल में बस एक ही सवाल था, प्रभु कब तक। और यीशु, आपने मुझे उत्तर दिया, आपने मेरे हृदय को शांति दी, आपने साबित कर दिया कि आपकी चुप्पी भी एक उत्तर होती है और आपका समय सबसे पूर्ण होता है। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरे परिवार की रक्षा की, जिसे मैं नहीं बचा सकता था उसे आपने बचा लिया, जिसे मैं सुरक्षित नहीं रख सकता था उसे आपने अपने हाथों में थाम लिया, जिसकी चिंता ने मुझे रातों को जगाया उसे आपने अपनी शांति में डुबो दिया। यीशु, मेरा हृदय आज कृतज्ञता से भर गया है, क्योंकि आपने मेरे हर डर को छुआ, मेरी हर चिंता को शांत किया, मेरे हर आंसू को पोंछा, मेरे हर बोझ को हल्का किया और मेरे जीवन में वह परिवर्तन लाया जिसकी मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। हे प्रभु, बहुत से क्षण ऐसे थे जब लगा कि अब सब खत्म हो गया, लग रहा था कि रास्ता नहीं बचेगा, आशा टूट गई थी, लेकिन आप आए प्रभु, आपने मेरा हाथ थाम लिया, आपने मुझे गिरने नहीं दिया और आपने मुझे सिखा दिया कि जो आपके ऊपर भरोसा करता है वह कभी निराश नहीं होता। धन्यवाद यीशु कि आपने मेरे घर में शांति दी, बीमारियों के बीच चंगाई दी, तनाव के बीच आराम दिया, कमी के बीच इंतजाम किया और आंसुओं के बीच मुस्कान दी। प्रभु, धन्यवाद कि आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी, चाहे वे धीमी थी, कभी टूटी हुई थी, कभी रोते रोते बोली गई थी, कभी शब्दहीन थी, लेकिन प्रभु आपने हर एक आहट सुन ली, आपने हर एक हृदय की पुकार समझ ली, क्योंकि आप हृदयों को पढ़ने वाले परमेश्वर हैं। यीशु, आज मैं आपके सामने झुक जाता हूं, क्योंकि आपने मेरी उम्मीदों को फिर से जीवित कर दिया। आपके कारण मैं आज इस जीवन को नई दृष्टि से देख पा रहा हूं, आपके कारण मैं आज मजबूत महसूस कर रहा हूं, आपके कारण मैं भविष्य से नहीं डर रहा, क्योंकि जिसने मेरी पुकार सुन ली वह प्रभु मेरा कल भी संभाल लेंगे। हे प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं, मेरी जीत आपकी देन है, मेरी सुरक्षा आपकी छाया है, मेरी सफलता आपकी कृपा है, मेरा घर आपकी शांति का स्थान है, मेरी सांसें आपके प्रेम की गवाही हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरे जीवन के बंद रास्तों को खोलना शुरू किया, जहां रुकावटें थीं वहां रास्ते बनाए, जहां संघर्ष थे वहां समाधान दिए, जहां डर था वहां विश्वास भर दिया, जहां अभाव था वहां आपने बरकत दी। यीशु, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे दिल की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया। कई बार मैंने लोगों को कहते सुना, तेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, तेरे हालात नहीं बदलेंगे, तेरा समय कठिन है, परंतु आपने दिखा दिया कि मेरा परमेश्वर प्रतीक्षा करता है, देर करता है पर अंधेर नहीं करता, और जब आपकी कृपा चलती है तो किसी भी चीज को रोकना संभव नहीं। हे प्रभु, मेरी आत्मा आपके सामने झुककर कहती है,
धन्यवाद कि आपने मेरी पुकार सुनी और मेरे जीवन की दिशा बदल दी। आज मैं पहले जैसा नहीं हूं, आपकी कृपा ने मुझे बदल दिया है। आपके प्रेम ने मुझे उठा लिया है। आपके दया ने मुझे नया जीवन दिया है और आपके हाथों का स्पर्श मेरे हर डर को शांत कर चुका है। यीशु, आप मेरे जीवन के हर क्षेत्र में अपनी कृपा को बहाते रहिए। मेरी नौकरी, मेरे व्यवसाय, मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे रिश्ते, मेरे बच्चे, मेरी योजनाएं, सब कुछ आपके हाथ में सौंपता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप मेरे लिए वही करेंगे जो सबसे उत्तम है। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने वह चमत्कार किया जिसकी मुझे जरूरत थी। धन्यवाद कि आपने मुझे उन खड्डों से निकाला जहां मैं फंस चुका था। धन्यवाद कि आपने उस अंधेरे से बाहर निकाला जहां मैं रास्ता नहीं देख पा रहा था। धन्यवाद कि आपने मेरा सिर शर्म से नहीं झुकने दिया। धन्यवाद कि आपने मुझे गिरने नहीं दिया। धन्यवाद कि आपने मेरा विश्वास और भी मजबूत कर दिया। यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं, आपकी कृपा मेरे जीवन पर ऐसे बनी रहे जैसे सुबह की रोशनी कभी अंधेरे को वापस नहीं आने देती। आपकी शांति मेरे घर पर बनी रहे जैसे आशीष की नदी कभी सूखती नहीं, और आपका प्रेम मेरी आत्मा को ऐसे ढकता रहे जैसे पिता अपने बच्चे को अपने सीने से लगाता है। हे प्रभु, मैं बार बार कहता हूं, धन्यवाद, 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 क्योंकि आपने मेरी पुकार सुनी, आपने मुझे उठाया, आपने मुझे संभाला, आपने मुझे सुरक्षित किया और आपने मेरी कहानी बदल दी। अब मेरा सिर ऊंचा है क्योंकि आप मेरे साथ हैं। अब मेरा दिल शांत है क्योंकि आपकी शांति मुझ में है। अब मेरा रास्ता साफ है क्योंकि आपकी रोशनी चल रही है। अब मेरा जीवन बदल चुका है क्योंकि आपकी कृपा ने मुझे छू लिया। धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु, धन्यवाद मेरे उद्धारकर्ता, धन्यवाद मेरे चमत्कारकर्ता, धन्यवाद कि आपने मेरी पुकार सुनी और मुझे उत्तर दिया। आमीन, आमीन, आमीन।